इन चेहरों को जरा गौर से देखिए, क्योंकि ये इंडिया के मोस्ट वांटेड, हिंदुस्तान में करतूतों का काला चिट्ठा छोड़कर ये सभी आरोपी विदेश फरार हो गए हैं। देश को धोखा देकर देश से गद्दारी करके ये विदेशों में ऐश कर रहे हैं। कानून को ठेंगा दिखाकर ये लंबे समय से बाहर के मुल्कों में फरारी काट रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, इंसाफ के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वक्त के साथ साथ इन पर कानून का शिकंजा भी कसता जा रहा है। अब हम एक एक करके इन आरोपियों का काला चिट्ठा आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात नीरव मोदी की। हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर धोखाधड़ी का संगीन आरोप है। ये पंजाब नेशनल बैंक से $2 अरब का कर्ज लेकर फरार हो गया है। कभी अपनी आलीशान जिंदगी और रंगीनियत के लिए सुर्खियों में रहने वाला विजय माल्या अब कानून से भागा भागा फिर रहा है। उस पर 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर विदेश फरार हो जाने का आरोप है। 2016 से ही विजय माल्या ने लंदन में शरण ले रखी है। कभी क्रिकेट फैंस को आईपीएल की सौगात देने वाला ललित मोदी अब कानून की नजरों में भगोड़ा है। ललित मोदी पर आईपीएल 2009 में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप हैं। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। इसके बावजूद उसे ब्रिटेन से भारत लाना बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। भगोड़ों की लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जो पूरे देश में कॉर्पोरेट लॉबी में फंड मैनेजर के तौर पर जाना जाता है, जिसका नाम है दीपक तलवार। दीपक तलवार पर कथित तौर पर करीब 1,000 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के मामले में आयकर विभाग ने 5 मामले दर्ज किए थे। माना जाता है कि देश के सबसे बड़े एविएशन स्कैम में इन्हीं का नाम है। जून 2017 में आईटी अधिकारियों के द्वारा तलवार के घर पर छापा मारा गया था। जांच में सामने आया कि विमानन क्षेत्र में सक्रिय और विमानन सौदों की दलाली करने वाले दीपक तलवार ने यूपीए शासन के दौरान अपने ग्राहकों के फायदे के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी थी। इस समय दीपक तलवार संयुक्त अरब अमीरात में छुपा हुआ है। तो देखा आपने देश के इन गद्दारों और मक्कारों को। दुनिया के कई बड़े देश कैसे अपने यहाँ पनाह दिए हुए हैं और देश की जांच एजेंसियां इन्हें घेरने की कोशिशों में दिन रात जुटी हुई हैं और इन्हें कानून के घेरे में लाने की कोशिश कर रही हैं।